Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वादि साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु शत्रुरूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शत्रुरूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तरूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शत्रुरूपेण संस्था नमस्ते नमो नमः। आज शारदीय नवरात्रि का ये 8वां दिन है और महागौरी का पूजन हो रहा है। आप जरा देखें कि यहाँ पर महागौरी बैठी हुए हैं और ये बैल पर सवार हैं। इनके 4 हाथ हैं, चारों हाथों में एक में त्रिशूल है और कुछ अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, माला भी है और फूल पुष्प भी है, वरदहस्त भी है, सभी कुछ है। इस प्रकार से वो हमारे बीच में दिखाई पड़ रही है महागौरी। आइए हम लोग 2 शब्द इन पर चर्चा करते हैं। सबको मेरा हार्दिक नमन। जय माँ देवी, जय माँ जगदम्बे, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। आज का जो प्रसंग सामने आपके बहुत संक्षेप में बोलूँगा क्योंकि ये कैमरा और साथ साथ वीडियो भी ख़राब है। दोनों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी समय को ध्यान में रखते हुए बोले दे रहा हूँ कि वास्तव में गौरी जो है पार्वती जी का ही एक नाम है। प्रारंभ में वो विवाह से पूर्व जब वो पार्वती थी, हिमांचल के घर में पैदा हुई थी, तब उनका रंग सांवला था और वो काफ़ी सांवली थी या काफ़ी काली थी, ऐसा कुछ नहीं। जो कह लो केवल ये है कि सांवले रंग था और उनको नारद ने कहा कि भाई भगवान शंकर की प्राप्ति उनसे हो सकती है, विवाह उन्हीं के साथ होगा। एक बात समझ में हम लोगों को आनी चाहिए, वैसे तो मैं नहीं कह सकता कि कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जब उनका सती के रूप में उन्होंने आत्मदाह किया था तो शरीर जलकर राख हो गया था। राख नहीं हुआ था, अध जला था। उस अधजले शरीर को लेकर के वो सब तरफ भगवान शंकर घूम रहे थे। विक्षिप्त स्थिति थी, तो अधजली स्थिति थी और जैसा भी था तो कम से कम पूर्व जन्म के कुछ न कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो जन्म लेने के बाद आ जाते हैं। अब हिमालय के घर में पैदा हुई, वहाँ हिमालय का रंग देख लीजिए, बिल्कुल दूधिया तो होता नहीं, ना तो बर्फ़ वहाँ पर जमी होती है, लेकिन अगर जिस बर्फ़ जब छटती है तो पत्थर का रंग कैसा होता है आप देखते होंगे, चट्टान का रंग कैसा होता है। जो हम लोग तमाम सारे संगमरमर के पत्थर खरीदते हैं उनको सब देखिए, सबका रंग में कुछ न कुछ झिलमिलाहट और धुंधल का सब कुछ होती है। तो कुछ पालिश के होते इसलिए पता नहीं चलता। तो मेरा मतलब यह है कि हिमाचल घर में पैदा हुई, रंग तो उनका सांवला था ही। भगवान नारद ने कहा कि शादी की जाएगी तो भगवान शंकर से की जाएगी। अब शंकर भगवान का रंग कैसा है आप लोग सब कुछ जानकर जानकारी होगी, चाहे नहीं मैं जानता। वो कर्पूर गौरव है, उनका रंग कपूर के रंग के समान है, बिल्कुल सफ़ेद रंग के हैं, एकदम गोरे चिट्टे हैं, जितना दूसरा कोई है ही नहीं, इतने गोरे। सांवले सुलहने भगवान कृष्ण हैं, सांवले सुलहने भगवान राम हैं। भगवान लेकिन राम शंकर भगवान जी का रूप हमेशा नीला दिखाया जाता है, हरा वैसा दिखाया जाता है। लेकिन तो श्लोक है वो कहता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कि वो जो कर्पूर गौरम है, कपूर के सफ़ेद रंग के समान जिसका रंग है वो करुणा अवतारम है, करुणा के सागर हैं भगवान शंकर हैं। खैर उनकी पार्वती जी ने तपस्या की, तपस्या में उनका जो रंग है
जैसा भी था ठीक था। बाद में भगवान शंकर ने जब उनको प्राप्त कर लिया तो रंग गंगा जल के छिड़काव से या अभिमंत्रित जल के छिड़काव से उनका रंग जो है बहुत ही उज्ज्वल हो गया, बहुत ही सफ़ेद हो गया, और वो भी बिल्कुल गौरांगिनी गौरांगी हो गई, इसलिए उनका नाम गौरी पड़ा। तो गौरी नाम इसलिए से पड़ा जबकि एक बार एक हमारे विंध्याचल देवी में जो देवी जी का दर्शन होता है, शारदा देवी दर्शन होते हैं, वहाँ पर काला ही मूर्ति दिखाई गई है। और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि कलयुग में जितने भी भगवान के मूर्तियाँ बनाई जाएंगी वो काले पत्थर से बनाई जाएंगी, ये लिखा हुआ उसमें। तो कोई जो लोग सफ़ेद मूर्ति या उस और मूर्ति की बात करता है वो अपनी पसंद की बात करता है, लेकिन भागवत की कथा के अनुसार काले रंग का ही, क्योंकि जो कलयुग है ना वो तमोगुण से जुड़ा हुआ है, तो तमोगुण का रंग काला होता है, तो भगवान भी उस रंग में रंगे हुए हैं। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बात को गौर सकते हैं। अब देखिए गौरी जी जो है वो गौरांगी हैं और पार्वती के रूप में है। हम जो प्रसंग बताना चाहते हैं रामचरितमानस में, उसका श्री पत्नी है कि जानकी जी का विवाह हो रहा। ऐसा जानकी जी ही लक्ष्मी जी ही सीता जी हैं, लक्ष्मी जी ही जानकी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जानकी ही जी दुर्गा हैं और जानकी जी ही कालरात्रि हैं, जानकी ही जी जो हैं वो गौरी हैं, जानकी जी शैलपुत्री हैं। मतलब जितने भी रूप दिखाए गए हैं 8 रूप को आपने देख लिए, वो सब श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। विभिन्न रूपों में उन्होंने अपने आप को सब प्रस्तुत किया। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति क्या है कि जब सीता जी बन करके आई तो वो पार्वती जी के पास जा रही, अपने ही रूप के पास जा रही। और कैसे जा रही हैं तो माता जी उनकी जो जनक जी की धर्मपत्नी है सुनैना ने उन्होंने कहा कि जाओ बेटा माता जी के दर्शन कराओ, उनसे आशीर्वाद ले लो, आज तुम्हारा वो स्वयंवर है और शादी हो जाएगी, फिर क्या पता दर्शन हो या ना हो, तो दर्शन करके आओ, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आओ। तो वो दर्शन प्राप्त करने के लिए जाती हैं। क्या हुआ कि वो जब पहुँची तो गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर वाक्य लिखा है कि तहियों सर सीता तहाँ आई, गौरी पूजन जननी पठाई। तहियों अवसर, कौन सा अवसर? जिस वक्त राम भी उस बागीचा में है। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई अपने गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प वाटिका में पधारे हुए, फूल चयन के लिए, और जानकी जी आई हैं गौरी पूजन के लिए। तो वो गोस्वामी ने लिखा कि तहीं अवसर, उसी समय राम जहाँ है उसी समय वो आते हैं। तो तहीं अवसर सीता तहाँ आई, गौरी पूजन जननी पठाई। गौरी की पूजा के लिए। तो ये बात मैं बहुत ज़्यादा संक्षेप में कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ वैदिक रीत से, सैद्धांतिक रीत से, पारंपरिक रीत से, और साथ साथ ये कहीं कह लीजिए कि हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसके अंतर्गत माताएं बहनें सभी लोग अपनी अपनी कन्याओं को जब हाथ पीले करते हैं, विदा करते हैं, तो देवियों के दर्शन कराते हैं। देवी दर्शन बहुत 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 प्रारंभ से ही ये सिखाया जाता है। अब ये कलकाल है, इसमें तमाम सारे लोगों की मत भ्रम हो गया है, भ्रांतियाँ हो गई हैं, समझदारी कम हो गई है। समझदारी है तो उसकी उपेक्षा की जा रही है, इसलिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब तो सिर्फ एक ही चीज़ शादी में चलती है कि आज मेहंदी है, आज भी कुछ ये है, आज वो है, लेकिन सच्चाई है कि भाई देवी पूजन का कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता। हाँ, जब दूल्हा जा रहा होता है तो उसको कुआं पुजा दीजिए और भैया देवताओं के दर्शन करा दीजिए, क्योंकि वो लौट के वहाँ आएगा तो खाली हाथ ना आवे, देवी अपनी पत्नी को लेके आए। देवी के बारे में ज़्यादा जिक्र कोई आज की तारीख में नहीं करता। चलिए हम बता दे रहे हैं। तो देवी गौरी पूजन धन्य पठाई, तीन अवसर सीता ताई। तो तात्पर्य है कि गौरी की पूजा करना है किसको? जो स्वयं गौरी बनी है। तो एक रूप में सीता है, एक रूप में गौरी है। ये प्रमाण है रामचरितमानस का। और बाद में यह है कि भाई जब वो भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं, दर्शन के बाद वो एक दूसरे को देख लेती हैं, और देखने के बाद उन्होंने क्या किया, हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं, प्रेम प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है तो इसमें हम नहीं बताएंगे। कि एक सेंटेंस सुन लीजिए। जनकीन अधिक अनुरागा, जनकीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जनकीन अधिक अनुरागा,
निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सब लोगों ने, जितनी भी उनके साथ सखियाँ आई थी, उन सब लोगों ने बाकायदा उस तालाब में स्नान ध्यान किया। करने के बाद वो तो गई पार्वती जी के गई भवानी वहाँ कहीं अवसर गिरजा सा सुहा, गिरजा घर सुहा। देख, उसमें लिखा है कि कहीं सर मत वो इस तालाब के पास में गिरजा जी का भवन है, गिरजा गृह सुहा। तो गिरजा जी के मंदिर में जाती हैं और वहाँ जा कर के वो प्रार्थना करती हैं कि भाई हमें अपने ही जैसी मैं हूँ, मुझे उसी के अनुरूप अकॉर्डिंग टू माई मैच, ये नहीं कि हम जो हैं उससे सुपर हिट वाला कोई चाहिए, ऐसा पर नहीं मांगा। बहुत बड़ी सिद्धांत और मर्यादा है कि निज अनुरूप, वो स्वामी जी ने अंडरलाइन कर दिया कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने कहा कि मेरे भाग में जो लिखा है वो देवी भगवती आप मुझे दीजिए। तो प्रार्थना जो करते हैं वो हम लोग प्रार्थना रोज़ गाते हैं अपने अपने मांग करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। उस मांग में हमारी रहती है कि भाई माता जी हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो जानकी जी ने भी प्रार्थना जो की कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सेवत दो ही सुफल फलचारी, वरदायनी त्रिपुरारी प्यारी। इतना सब कह दिया। इतना सब कहने के बाद उन्होंने एक बात कह दिया, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा बुरपुर सबही के। माता जी आप सबके हृदय में निवास करती हैं। देखिए जानकी जी स्वयं आज जो है बहुत ही अपने को छोटा कह रही हैं और सती जी पार्वती जी को कहीं गौरी जी को बहुत उच्च स्तर पर चढ़ा दिया और कह दिया कि मोर मनोरथ जानो नीके। बस आप मेरे मनोरथ को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। बसई सदा रुपुर सभी के, और आप सबके हृदय में निवास करती हैं, तो आप मेरी बात को मान लीजिए। तो जो सती जी हैं, सॉरी जो गौरी जी हैं, उन्होंने उनके तुरंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने का सुन सिय साहित्य असीस हमारी, पूंजिए मन कामना तुम्हारी। हे सुंदरी सीता, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, हमारा सत्य वचन सत्य आशीर्वाद सुनो। पूंजिए मन कामना तुम्हारी, तुम्हारे मन में जो बसा हुआ है, जो सामना सलोना जिसको तुमने आज अपने मन में बसा लिया है, वो तुम्हें प्राप्त हो। पूजिए मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। नारद का वचन भी कभी झूठा नहीं जाता है। उन्होंने जो कह दिया है वही वर प्राप्त हुआ। जैसे मुझे उन्होंने कहा था तो मुझे प्राप्त हुआ, वैसे ही मैं तुम्हें निवेदन कहती हूँ, क्योंकि नारद जी उनके गुरु हैं। तो उन्होंने अपने गुरु की बात को सामने रखते हुए साक्षी मान के कह दिया कि नारद वचन जो है वो सत्य है और तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगी। तो नारद वचन साचा, सो बर मिले जाहि मन राजा। तो बस वही कह रही, मन जाहि राचव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। तुम जैसा तुम्हारे मन में रच गया है वही बर, मन जाहि राचो, जिसमें मन रच गया है, मिलहि वही मिलेगा, सोबर जाहि सो मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। वो सब कैसा है, सांवरा सुनोना है, बहुत ही सहज है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही दयालु है और पालु है। सहज सुंदर सांवरो, मन जाहि राचव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणाधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, जय भांति गौरी असीस सुनसिय सहित ही हर शैली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इतना कह करके जानकी जी अपने कहना, और उसी समय हुआ क्या कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि खसी माल मूरत मुस्कानी। जैसे ही जानकी जी ने सुजता किया, उनके चरणों में सिर झुकाया मर्यादा के अंतर्गत, तो तुरंत उनके गले में जो माला पड़ी थी वो सरक करके जानकी जी के गले में पड़ गई। माला का गले में पड़ जाना माने आपकी विजय हो, विजय सूर्य का प्रतीक है। और ये खसी माल लोग खिसक गई। बहुत से लोग कुछ कहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने साफ साफ लिख दिया, खसी माल मूर्त मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुराने लगी कि तुम चिंता न करो, अब तुम हमसे मांग रही हो,
संसार को सब कुछ देने वाली हो, लेकिन चलो तुमने मुझे बढ़ाई दी है, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें वही वर मिलेगा जो तुम्हारा चाहा। अब आप इस लाइन पे इस गौरी जी की पूजा यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए गौरी जी जो है जानकी जी हैं, जानकी जी गौरी जी हैं। ये एक विधान है इन लोगों का, जो जैसे त्रिदेव हैं ऐसे त्रिदेवियाँ हैं। तो हम लोग जो वो श्लोक पढ़ते हैं ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते त्र्यंबके। फिर अंडरलाइन करिए, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जो त्र्यंबके हैं, 3 माताएं हैं एक साथ हैं, उनमें गौरी जो नारायणी के रूप में है उनको स्वीकार किया जा रहा है। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। वो गौरी नारायणी को हम लोग सब हृदय से नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आज बहुत से घरों में वो कन्याएँ खिलाई गई, कल भी खिलाई जाएंगी, कल नौमी ही खिलाया जाएगा सब। आज हमारे पड़ोस में जहाँ पर पिछले 36 साल से वहाँ पर जागरण हो रहा है, आज दिन शाम से मौसम बहुत ख़राब था, पानी वानी बरस रहा था, थोड़ी सी रुकावट आई, लेकिन फिर भी अब इस वक्त जलसाया था। मैं वहाँ गया था, तो वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने ये प्रसाद के रूप में मुझे दे दिया। तो हमने कहा भी इसी को पहन करके आज मैं 2 शब्द बोल देता हूँ। तो मैंने ये ले लिया है, अर्थात मेरा कोई उद्देश्य इसको पहनने का बिल्कुल नहीं है, केवल उनकी माता जी का आशीर्वाद है। ये जो दिया हुआ है सिर पर धारण करने के लिए मैंने चेष्टा की है और माता जी से प्रार्थना की है कि भगवान संसार में सबका कल्याण करने के लिए है माँ, आप अपना वरद हस्त उठाइए, सबका कल्याण कीजिए। रायश्याम मुनि में से एक इकाई है, उसके भी मन भावनाओं को स्वीकार कीजिए। और मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए रायश्याम हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माँ जगत जननी माँ भवानी की जय, जय गौरी माता की जय।